हेलो आप जिस व्यक्ति से हेलो हेलो। अरे बोलेंगे कौन है? हेलो। कौन है? हाँ, अली असगर। हाँ, अली असगर बोल रहा हूँ। हाँ, समीर शेख बोल रहा हूँ। बहुत परेशान हो, क्या बात है? बहुत फोन लगा रहे हो। नहीं, तुमने चैलेंज किया है, हमने सुना तुमने चैलेंज किया है। तुमको चैलेंज किया ना? हाँ, तुमको चैलेंज किया ना? नहीं, तुम्हारी एक आइडिया सुनी इसमें तुम चैलेंज कर रहे हो। तुमको किया ना? किसको भी किया? मेरा नाम लेके किया था। तुम्हारा नाम नहीं किया तो क्या तुम चैनल पे डालने के लिए दूसरे को लंबा बात कराओगे? नहीं, मेरा नाम लेके किया था। अगर तेरा नाम लेके किया तो बात कर ले। नहीं मेरा नाम लेके किया था, पूछ रहा हूँ मैं। तो तूने फोन किया है ना, तो तेरा नाम हाँ, बात तो किया होगा ना? चैलेंज पर बात करने के लिए हम फोन लगा रहे। तूने पूछा ना क्यों फोन लगा रहा है। हाँ, तो तुमने चैलेंज किया तो हम फोन लगा रहे हैं। तू फोन लगाया बात कर ले ना। हाँ 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 हाँ। हाँ, माशाल्लाह की बात है। दावा पेश कर। अरशद भाई। तू अरशद भाई है? क्यों हंस रहा है? हाँ, अरशद से बात करेगा। हाँ हाँ हाँ। कितना मिलता है अरशद को? तुझे कितना मिलता है चैनल में डालने का? आप हेलो अरशद भाई। हेलो। हाँ। अरे सराय से कर ले। हाँ। हेलो। तेरे बहुत प्लास्टिक के कीड़े की बात सुन। मेरी बात सुन। तुम जो है बिल्कुल तुम जरा संभालना तुम्हारे मुनाजिर को। अली असगर, खामोश रहो, सराय तय कर ले। अली असगर, मेरी बात सुन पहले। तेरे बहुत प्लास्टिक के कीड़े फुलफुलाते हैं, ठीक है? ऐसा ना हो जाए कि कोरोना वायरस तुझे हो जाए। समीर रजा इसलिए लाया हो उसको बात करने के लिए। तुम्हारा चैलेंज किया तो तेरे किसी खन्नासी में दम है, उसकी अम्मी नहीं किसी भी खन्नासी में अगर दम है, माँ का दूध पिया है तो इस खादिम से बात कर ले। तूने कहा ना ये ग्रुप में। समीर रजा उससे कादिरी की अम्मी ने ही तरबियत दी है। नहीं, तूने मुतलकन चैलेंज किया बेटा। अभी गुफ्तगू हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये चैनल में जाएगी बात तो चैनल में जाएगी नहीं। मुखन्नस बोल रहा है, मोहन्नस बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ तो मुखन्नस है ना? करेगा। नहीं, मुखन्नस तो है ना? देखा है तो मुखन्नस ही है। तो तुम मुखन्नस है ना? देखो शराय से बात करेगा तो चल बोल। तो सबसे पहली बात ये है, ये तेरी देखो बोल नहीं रहा है, तो बोलने नहीं दे रहा है। मैं लोगों को बता दो क्यों परेशान हो रहा हूँ। पहली बात तो ये है, दो मिनट मैं बात करूंगा, ठीक है? तू बिल्कुल खामोश है। 2 या 3 मिनट, 3 मिनट कर ले। 3 मिनट मेरी गुफ्तगू होगी, दरमियान में तेरी कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, इतना बोल सकता दरमियान में तो और मैं कि किताब का नाम क्या है, मुसन्निफ का नाम क्या है और ये सफा नंबर और इबारत पढ़ने की दरख्वास्त कर सकते हैं, ठीक है? तेरी गुफ्तगू होगी 3 मिनट, दरमियान में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ठीक है? और तहजीब और शराफत और अखलाक के दायरे में गुफ्तगू होगी। गैर मुहज़्ज़ब, गाली गोली, बदतमीजी, बेअदबी का जो करेगा उसकी शिकस्त होगी, ठीक है? अगर बेअदबी करे तो मुझे फोन करने का हक है, मैं अगर बेअदबी करूँ तुझे फोन करने का हक है, ठीक है? और 30 मिनट तक गुफ्तगू होगी, 30 मिनट तक गुफ्तगू होगी। और जो तेरा दावा जो तेरा दावा होगा, तेरा दावा अगर तेरे धर्म की मौलवियों की वसूल के खिलाफ अगर हुआ दावा तो तेरी शिकस्त हो जाएगी। तेरा दावा और तेरा एतराज, तेरा मौजू, ठीक है? जो दोनों साथी हैं दोनों तरफ, वो 3 मिनट देखेंगे, बोलेंगे भाई 3 मिनट हो गए। मैं बोलूं? अगर बोल चुका है तबीयत तेरी बहाल नहीं हुई लगता है बोलते बोलते से। और दलील पेश करेगा तू, जो दलील मैं बोलूं कि अभी भी बोलोगे? अभी बात करना तुझे, जितनी बात करना है, जितनी तेरे अंदर आग है, जितनी अंदर तेरे अंदर आग है, अंगारे हैं, सब में बुझा दूंगा। शरायत तस्लीम कर या शरायत क्या बोल रहा पेश कर दे और बोलेगा? शरायत तो तस्लीम कर पहले। नहीं, और बोलेगा और भी कोई बात? शरायत तस्लीम कर, मेरा बोलने का शरायत तस्लीम करते। ठीक है, आपने कहा कि अगर 3 मिनट मैं बोलूंगा, 3 मिनट आप बोलेंगे, बीच में किसी बोलने का दखल नहीं दूंगा। हाँ, इतना कह सकते हैं कोई इबारत पढ़ने के लिए या तस्लीम करना, मुसन्निफ का नाम सुनो, मुसन्निफ का नाम आप ले सकते हैं। अगर जो बीच में बोलेगा उसकी शिकस्त हो जाएगी और जो है वो फोन काटने का तेरा हक है, मेरा हक है, ठीक है? चलो ठीक है, मैं तेरी शर्त कबूल करता हूँ बेहमदिही ताला व करम से
सब बदतमीजी, बदअखलाकी और मुगल्लजात और जो है ये सब उल्टे सीधे जो अलकाबात आपके अकाबिर के, ठीक है आप नहीं बोलेंगे, मैं भी नहीं बोलूंगा, ये मेरी एक्सेप्ट बात है। चलो जितनी भी तू शराइत रखूंगा मैं आग बंद करके तैयार खड़ा हूँ, क्योंकि तू भाग चुका है, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। खैर देख लेंगे लोग, तो देख लेंगे। देख क्या लेंगे, वो तो भी मैंने ग्रुप में भेजा, लोग तो देखेंगे ना। और जो मेरा ये मसला है कि जो भी तू दावा पेश करेगा वो तेरे अकाबिर के मसलक के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर तेरे अकाबिर के मसलक के खिलाफ हुआ, दावा दूसरा होता है क्या? दावा दूसरा होता है क्या? जवाब दावा, हाँ, जवाब दावा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? दावा जवाब दोनों एक ही होता है क्या? मैंने जवाब दावा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तू दावा क्यों बोला? तू जवाब दावा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तूने दावा बोला है तो जवाब दावा नहीं हो सकता? तूने नहीं, दो अलग जवाब दावा नहीं हो सकता। आपने मुनाज़रे के उसूल में नहीं पढ़ा है? मुझे इतना पता नहीं है। मुझे इतना बहुत पता है, मुझे बहुत पता है। जवाब दावा मेरा सुन और तेरी शराब को मुझे सब मंजूर है। भागने की जो है हरकत मत करना। तू फर्स्ट तेरा बकवास करेगा, बोलेगा तो मुझे बोलने देगा। हाँ, तू गलत बोल रहा है ना। इतनी मिनट तो बोल रहा है, अभी मैं जवाब दावा कह रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी बीच में मुदाखलत कर रहा है, डंडी मार रहा है। हाँ बोल, और तनकीद करने का हक होगा। अब आशत मत बोलना, मंजूर कर। तेरी शर्त मंजूर है। चल मैंने जो बोलना था बोल दिया। अब ये बता तेरा, आप बताइए कि इल्म गैब के तहत तुम्हारा क्या, मेरी शरात मंजूर है तुम्हें? तूने क्या सर मेरी शरात तूने दोहरा दिया है। मुझे एक्सेप्ट है, मुझे एक्सेप्ट है। हाँ तो फिर बोलना, अब तू क्या शरात रखा? तुझे कोई रखा ही नहीं तूने। मैंने जवाब दावा ये तुम्हारा मंजूर है। कोई भी उसूल होगा, अगर तुम कोई उसूल पेश करोगे तुम्हारे मसलक के दावा, तू मुद्दई है, दावा पेश कर तू। ठीक है मैं पेश कर देता हूँ जवाब। तस्लीम किया है। चलो हाँ बिल्कुल, तनकीद कर दोनों का। चल तनकीद नहीं, तनकीद, इतना पता है तनकीद भी कर और तनकी भी कर। मैंने क्या कहा है पहले? उसूल से किया कर, अगर ना हो तो लुगत में देख ले माना। तनकीद नहीं था, तनकीद। अबे तनकीद भी होता है और तनकी भी होता है। तनकीद नहीं होता है, पहले जाकर फिरोजुल लुगात के अंदर या फारसी की लुगात, उर्दू और फारसी की लुगात जाकर पढ़ ले। तनकी का मतलब क्या होता है? दावा पेश कर पहले। नहीं, तनकी का मतलब क्या होता है? तारीफ करना है, दावा पेश कर। नहीं, तारीफ तो कर दे, तूने मुतनब्बे किया मुझे। नहीं, तूने मुतनब्बे किया, बता ना। खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे। अरे क्या हुआ? हेलो, एक मिनट रुको, एक मिनट हो गई इसके सामने ये दावा पे नहीं कर अजान हो रही है। एक मिनट अजान और सलात हो रही है, 1 मिनट रुक जाओ। तो अभी अजान कहाँ हो रही है? अभी क्या अजान हो रही है? चल मेरा ये दावा है, भाग जा, तेरी औकात ही भागने की, भाग जा, तेरी औकात ही हम मत खबासत की रहते हो मुझसे, इतना डरता है मुझे मालूम है। चल मैं पेश करता हूँ, चुप पे रहना, बकवास मत करना। बेहम दी ताला व करम भी ताला के करम से तेरे बहुत कीले जो चल रहा है इल्म गैब के मौजू पे बात करने के लिए, तेरी आज मैं तेरी धज्जियां उड़ाता हूँ, आज तुझे चीर फाड़। 2 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए। अभी 2 मिनट नहीं हुआ, ये देख लो घड़ी में, मेरे पास मोबाइल है, उसमें घड़ी लगातार चल रही, मिनट के मिनट। बीच में बोलेगा, तेरी शर्त के बाद अभी शर्त हो रही है, अगर तूने मुनाजरे के दौरान अगर तूने बोल दिया तो तेरी शिकस्त हो जाएगी। आपने देखिए शर्त मुकम्मल हो चुकी है, तो मंजूर कर लिया। शर्त मुकम्मल हो चुकी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा दावा ये है कि सुनो आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी अता से इल्म गैब अता फरमाया है। इल्म गैब नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब मा काना व मा यकून रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी अता से इल्म गैब अता फरमाया है। इसका हम जो इस एतमाद हम आपको बताते हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी अता से फरमाया है। ये हमारा दावा है। अब मेरा आपको ये जवाब दावा ये है कि जो आपने जो दावा पेश किया था और उसके जवाब दावा है, मैं आपसे इतना कहूँगा कि आपका भी जितना भी उसूल है, ठीक है, वो अपने अकाबिर के खिलाफ ना होना चाहिए। ये दोनों बातें जहन में अपने रख लीजिएगा। दोनों बातें मैंने दावा कर दिया, जवाब दावा आपका ये है आपकी बात के ऊपर कि आप भी अगर कुछ पेश करेंगे तो अपने मसलक का उसूल आप नहीं भूलेंगे, और जो मैं आपसे सवाल करूंगा उस सवाल का जवाब पहले देंगे, उसके बाद आप कुछ आगे बातें करेंगे। चलिए, हेलो, चलिए तुम्हारे माथे पे लिख के दूं क्या? तुम्हारे माथे पे लिख के दूं?
तुम्हारा 3 मिनट हो गए। अरे हो गया अब जनाब, हो गया, अच्छी बात है। तो 3 दफा बोला। अभी से डरने लगे, अभी से कब-कबाने लगे मेरा नाम सुनते ही। हेलो, बीच में बोल रहा है, मेरी बारी है। हाँ तो आप बोलेंगे, स्टार्ट हो। हाँ चलो, टाइम स्टार्ट होता है। अब बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूँ के मौजू पे आपका क्या अकीदा है? देख क्या ले, अभी बात शुरू हुई है, मैं आपसे पूछता हूँ, अब शुरू होगी आपकी बात। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इल्म गैब के मौजू पर आपका क्या अकीदा है, आपके मसलक का क्या अकीदा है, आप बताइए। और वो भी बताइएगा जो इल्म गैब माने उसके ऊपर क्या हुक्म है, हुक्म भी बताइएगा, और आपके मसलक का उसूल क्या है वो भी बताइएगा। दोनों बातें मद्देनजर, दोनों ही लेके चलिएगा। पहले ये बात बताइएगा, दूसरे मेरी बारी में बोल रहा है, शिकायत हुई कि नहीं इसकी? नहीं, अभी कहाँ, अभी तो शरायत से हो रही है। अब आगे से बोलिए आप। दावा पेश कर दिया, बोल रहा है शरायत से हो रही। अभी तो शरायत आपके अंदर तनकीयात की जा रही है आपके अंदर। सामीन देख रहे हैं? सामीन क्या देख रहे हैं? खामोश रहोगे? समीर रजा खामोश कराओगे इसको? हाँ बोलो, जो दोनों बात। समीर रजा खामोश कराओगे उसको? हाँ बोलिए, वो सब खामोशी तो बोलिए, क्या बोलिए? तू क्या घूंघट में बैठा है तू? बोलो। अरे यार इतना डर रहा है बात करने में, मेरे को बोल रहा है इतना डर रहा है मुझसे बात करने में, इतना खौफ ज्यादा है मुझे। मेरी आवाज इसने सुन लिया है। खामोश कराओ उसको। मैं बोलिए, हाँ बोलिए, क्या खामोश करा पहले उसको, खामोश कराया उसको। अब बोलेगा नहीं ना वो। अभी से मेरा 2-3 मिनट देखो अभी से। सामीन, ये बात तय हो चुकी थी कि जो दावा पेश करेगा उसके वसूल के खिलाफ खड़ा होगा, उसकी शिकस्त होगी। दूसरी बात ये भी शर्त है कि दरमियान में बोलेगा वो, उसकी शिकस्त होगी, सिवाय मुसन्निफ का नाम, किताब का नाम, सफा नंबर 12। दावा पेश करने के बाद कह रहा है अभी शरायत हो रही है। 3 मरतबा दावा पेश किया है, 3 मरतबा दावा पेश किया है एक ही उसके उत्तरन में, और बोल रहा है कि शरायत तय हो रही है और इसकी शिकस्त हो चुकी है 2 दफा। अब ये भाग जाएगा, समीर इसको भाग जाएगा, भाग जाने दो, भाग जाना दिए, बात नहीं करता, मेरा दिल नहीं कर रहा है बात करने का। मेरा वक्त ले रहा है। हाँ तो बोल, जल्दी बोल। बिल्कुल दिल नहीं करता बात करने का, इतना खौफ ज्यादा हो जाता है मेरा नाम सुनते हुए। इसके बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मुल्ला, बड़े बड़े मुफक्किर, बड़े बड़े जो शेखुल इस्लाम मुझसे डरते हैं। अब मेरी बात, हाँ बोल, अब तू खामोश है, तेरा टाइम चालू होता है, अब चल। हाँ माशाअल्लाह, ये हाँ 12 मिनट 50 सेकेंड हुए अभी। सामीन देखें, बोलो, 4:02 हो रहे, चलो अपना टाइम चालू स्टार्ट करो, चलो। मुझे बोलने नहीं दे रहे। क्या होगा तेरे को? आप बोलता है क्या? बोलना यार, अजीब आदमी यार, मैं बोलने भी दे रहा हूँ, नहीं बोल रहा तो मैं क्या करूँ? मेरी खता है। तो मेरी बारे में बोलता क्यों तू? अरे तो मुझे मेरी बारे में आवाज सुन लिया मेरी, कांपने लगता है। तू कांपने लगता है, मैं तुझसे बार-बार बोल। मेरी बारे में तुम्हें बोलने का हक क्या है? अरे चल बोल। बोलने क्यों नहीं दे रहा है मुझे तू? जब तूने दावा पेश कर दिया है, अब मेरी बारी, तूने कहा कि मेरी बारी है, बोल। अरे बोल ना भैया, 4:03 हो गए, 1 मिनट आपका ज़ाया हो गया, आपके बाद 2 मिनट बचे, चलिए बोलिए। अरे बोलने क्यों नहीं दे रहा मुझ तू? अरे अरशद खामोश हो जाओ ना यार, अपनी बारी में बोलना। अरे अजीब आदमी है कि नहीं? इतनी देर से मैं कह रहा बोलो कर रहा है। अरे बोल क्यों नहीं रहा है अली असगर? बोलना तू कितनी बार, 50 बार बोल, 50 बार मैंने बोल दिया है। हाँ बोल। दावा पेश कर दिया है, दावा पेश कर दिया। मैंने शराइत में बताया था कि तेरा दावा तेरे घर के मौलवियों के वसूल के खिलाफ होगा, तेरी शिकस्त होगी। ये मेरे पास है तसामुल हरम मुखालिफिन, आना सजा कादी, सफा नंबर 36 है। उसमें लिखता है हाँ, अगर कोई छोटा मोटा देवबंदी वहाबी मौलवी अपने बड़े मौलवियों का मवाद काफी करके किताब लिखे तो उसका जवाब न दिया जाए कि उस तरह के मौलवियों का जवाब देना अपना वक्त जाय करना है। उनके लिए हमारे बुजुर्गों के जवाबात ही काफी हैं। ये वसूल बता रहा है कि अगर कोई मुद्दाई कोई ऐसा मौजू और दावा पेश करे जिस पर बड़ों ने जवाब दे दिया है तो फिर उसको जवाब देना नहीं चाहिए। ये वसूल बता रहा है। अगर जवाब देने जाएंगे और वो बात करेंगे तो वक्त जाया करना होगा। तो अरशद रजा कादरी अपने मौलवियों के उसूल के खिलाफ जो दावा पेश करके ये उसूल के मुखालिफों को कज़्ज़ाब, दज्जाल, मक्कार और ये खूनी हुआ है।
उसकी किताब हदिया के में लिख रहा है कि मक्कार है, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, जो मुसल्लम उसूल का खून करते हुए जर्रा पर शर्म नहीं, हया नहीं आती उसको। किसको? असद रज़ा कादिरी को, इस की मुखालिफत की है। तेरे दावत में तनक़ीद करूं, तूने खुद कहा है कि दावा जो है तेरा दावा की तनक़ीद करने का हक है, मुद्दा है। तूने नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक इल्म गैब का इत्तिला अल गैब पे तूने अताई का दावा किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम को भी इल्म गैब है और तेरा अकीदे के मुताबिक तेरा अकीदा ये भी है शैतान को भी इल्म गैब है। तो नबी अलैहिस्सलाम की इल्म गैब में शैतान की इल्म गैब में क्या फर्क है, इसकी वजाहत करेगा। ठीक है, क्योंकि तेरा अकीदा है। दूसरी बात, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो इल्म गैब दिया है। इसका टाइम हो गया समीर भाई, इसको रोक दीजिए, इसका टाइम हो गया, ज्यादा बोलता है, इसको टाइम की खबर नहीं होती ना, जब बोलने लगता है तो उसके मुंह से बवासीर निकलता है। 5 मिनट हो गया, 4:05 हो गया, 3 मिनट हुआ था, 4:02 पर चालू हुआ था, 4:05 बोलो। अब खामोश रहो। मैं सोचता था तुम्हें जर्रा बराबर भी अकल, शऊर, तमीज, तौर तरीका, हया, बोलने का तरीका, पेश करने का तरीका, इबारत पढ़ने का तरीका, ये तुम्हारी जर्रा बराबर इल्म दांग है तुम्हारे पास। ये तुम्हारे पास इल्म है कि चुल्लू भर पानी में तुम्हें जो सोचना चाहिए कि चुल्लू भर पानी में तुम्हें क्या है, तुम्हें इसका भी शऊर है? जर्रा बराबर भी तुम्हें शऊर, होश नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, किसका उसूल पेश कर रहा हूँ? आज जो तुमने जो इबारत पेश की उसमें वजाहत के साथ ये बात आश्कार कर दी गई है, आया कर दी गई है, वाज़ेह कर दी गई है कि जो है हमारे अकाबिर ने जो तुम दयाबना को जो जवाब दिया है, उलमाए देवबंद को जो जवाब दिया है, आपके देवबंदी अकाबिरों को जवाब दिया है वजाहत के साथ, वाज़ेह तौर पर। तुम्हारे छुट मौलवी की कोई जरूरत नहीं जवाब देने की। ये बात बनाया गया है कि हमारे बड़ों ने इसका जवाब दे दिया गया, मगर तुम लोग क्या है, ये उसूल पेश करके ये साबित करना चाहते हो कि जो है ये देखो तुम्हारे उसूल में लिखा है कि छोटे की कोई औकात नहीं। बिल्कुल औकात नहीं। हमारे बड़ों ने मुनाजरे के दौरान, किताबों के दौरान, तकरीरों के दौरान, फेस टू फेस मुनाजरे के दौरान सारे जवाब तुम्हें दे दिए, मगर तब भी क्या है, तुम्हारे अंदर भी जो खुद बताने की जो है हरकतें हैं वो बाज नहीं आती। खैर, इसका मैंने जवाब, ये तुम्हारी पहली इबारत का जवाब था। अब दूसरा बात, ये तुम कह रहे हो कि नबी अलैहिस्सलाम के गैब के बारे में बात कर रहे हो। मैंने आपसे ये सवाल सिंपल सा पूछा था, अगर आप में हिम्मत है, जुर्रत है, ताकत है, कुव्वत है, हया है, शऊर है, अकल है, तो इसका जवाब दो कि तुम नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब को मानते हो तो क्या मानते हो, और कौन से गैब को मानते हो? नबी अलैहिस्सलाम के कौन गैब को मानते हो, कितना मानते हो? और नबी अलैहिस्सलाम को गैब है, इल्म गैब नहीं है, दोनों बातें याद रखना। मानते हो नबी अलैहिस्सलाम के गैब के बारे में, कितना मानते हो? ये भी दोनों पॉइंट टू बी नोटेड, ये दोनों पॉइंट नोट करना, कितना मानते हो और नबी अलैहिस्सलाम को गैब को क्या कहते हो, ये दोनों बात वाज़ेह तौर पर लिखना, ठीक है? और ये भी बताना, और मैंने ये बात, हेलो, तुम्हारा बोलो, तुम्हारी बात बोलो। हाँ, खामोश रहो। देखो बीच में बोलना, इतना डर रहा है ये, इतना डर रहा है, हकबका रहा है ये कि मुझसे बात मुझे नहीं करने देगा, ये बात नहीं करने देगा मुझे। तो आप पेश करिए, इल्म गैब मानते हैं तो आप मानते हैं तो कौन सा गैब मानते हैं आप, ये भी बताइएगा, इसकी वो दोनों वजूहात दीजिएगा और मैं आपको बताता हूँ। और मैंने दोनों सवालों का आपको जवाब दिया। चलिए, मैंने सवाल का जवाब दे दिया, आपको गैब की तारीफ कर और गैब के बारे में खुलासा कर। चलिए, हो गया मेरा टाइम। हाँ, मैं बिल्कुल बोला नहीं, बिल्कुल मत बोला। बिल्कुल बोला बीच में, तू बीच में बोला है, बीच में बोला है, तेरी शिकस्त हो गई, तूने बोला है। अगर मैं चाहता तो वहीं पे ऐलान कर देता, तूने क्यों बोला बीच में? समीर भाई इसने बीच में बोला है, हंस रहा है ये, कभी ये बीच में बोल रहा था, मैंने इसकी शिकस्त हो गई, मगर मैंने इसे चांस दे दिया, हमने कहा छोड़ो, ताकि ये ना कहे आवाम कि छोड़ के भागे। भी इसने उसूल बिल्कुल नहीं बोला, तू मुझे बोला, तेरी बात रिकॉर्ड हो रही है। समीर भाई इसने बोला है कि बीच में नहीं बोला है, बोला है नहीं बोला इसने बीच में, क्या बोला है? चीना भी जानता है, बोला इसने। चलो ठीक है, बोलने दो उसको, अली असगर बोल। हाँ, उसूल की खुद धज्जियां उड़ाता है ये जाहिल। बोलने नहीं जरा, समीर रजा खामोश कराओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो समीर रजा, मैंने तुम्हारे ग्रुप में हवाले भेज दिया है। पहला जो मैंने हवाला पेश किया, ठीक है, और दूसरा हवाला 2 एडिशन तफसीर नूरुल इरफान का 2 एडिशन मैंने भेज दिया है। तुमने एडिशन पसंद किया है समीर भाई, दोनों इबारत का, समीर भाई दोनों इबारत का एडिशन ले लीजिए।
नहीं, मैंने आपने उसूल क्या काम किया था? आपने उसूल काम किया था कि मुसन्निफ का नाम किताब का मुतालबा कर सकते हैं। तो उसूल पेश करके भूल जाता है। नहीं, तूने उसूल पेश किया था कि अगर तू किताब अगर कोई मुतालबा करेगा या तहरीरात पढ़ने का मुतालबा करेगा वो बोल सकता है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप किताब भेजिए। तो हाँ भेजा है, अभी आया नहीं मेरे पास आया नहीं। अली असगर पहले भेज इधर। झूठ बोल रहा है, देखो कितना ही झूठ बोलता है। उसूल बनाता है। मेरे पास आया नहीं हवाला, मेरे पास आया नहीं। पहले हवाला भेज अली असगर, पहले हवाला भेज। कुर्बा हो चुका है। मैं खामोश रहा हूँ। दलील उसके ऊपर झूठ बोला, ये भी शिकस्त होगी। पहले हवाला भेज, पहले हवाला भेज। अभी तक आया नहीं। अभी कह रहा ग्रुप में भेज दिया, मैं मुतालबा कर रहा हूँ तो कह रहा बीच में बोल रहा है। देख तो पर्सनल में भेज, पर्सनल में, ग्रुप में मत भेज। ग्रुप में नहीं, पर्सनल में भेज। पर्सनल में भेज, पर्सनल में। तुम्हारे ग्रुप मैंने भेज दिया है। आप समीर के ग्रुप में भेजिए, समीर के मोबाइल में भेजिए। मेरा मुतालबा है, आपने कहा था कि उसका जवाब मिलेगा। आप भेजिए, पहले हवाले भेजिए, उसके बाद बात करिए। आप नहीं बोलेंगे। चले हाँ चला है बात करने के लिए, न जानता न आना न जाना, चुनाव चिंता न जान पाता। अभी कहा पहले मुतालबा, आप हवाला भेजे, उसके बाद आप बोले। अभी क्यों इतना डर हो रहा है? अरे खामोश हो जाओ यार भाई, क्यों? अरे हवाला तो भेज, पहले हवाला भेज ना। चुप करो, इतना नहीं अच्छा लगता है दिल्ली से खम्बालों से। हाँ, अपने मौलवी के झूठ को जो बिल्कुल आगे मारूफा का शौक समझ के मत लेना। अब मुंह चल मेरा भाई, खामोश बोलो। पहले हवाला भेजिए आप, उसके बाद आप बोलेंगे। आपने कहा था शर्त में आपने क्या कहा था? शर्त में अगर कोई तहरीरात पढ़ने का मुतालबा करे तो बोल सकता है, किताब दे सकता है। नेट बंद है समीर भाई, आपका नेट बंद है। तो आपने क्यों बोला मैंने भेज दिया? चालू है, झूठ बोल रहा है। आपने क्यों बोला? झूठ बोल रहा है, मेरा नेट चालू है, नहीं भेजा। समीर भाई नहीं भेजा, भेज दिया ग्रुप में। अभी नहीं है मेरे, भेजा है, मतलब अभी कह रहा नेट बंद है, दोनों तरफ झूठ बोल रहा है। मेरे पास नहीं आया अभी तक। देखो समीर भाई झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अभी इसमें क्या था? अभी मैंने भेज दिया ग्रुप में, अभी नेट चल रहा था, अकेला नेट बंद हो गया मेरा। इतना बड़ा दोगला इंसान है ये, डींगे मारता है। अली असगर मेरे पर्सनल में भेज ना। ये भी रिकॉर्ड में डाला समीर भाई, इसको भी मेरे पर्सनल में भेज। मैंने ग्रुप में भेजा, कहा मेरा नेट बंद हो गया। तेरे पर्सनल भेज रहा हूँ। हाँ भेज। हाँ, इसका नेट चालू हो गया, देख लो, इसका नेट फिर तीसरी मरतबा चालू हो गया। समीर भाई ये रिकॉर्डिंग करते रहिएगा, इसका तीसरा मरतबा नेट चालू हो गया। खामोश रहो। अभी तेरी खामोशी निकालता हूँ, किससे पाला पड़ा बेटा? तेरे बड़े बड़े मुफ्ती बात करने के लिए बोलने नहीं दे रहा है। अभी कहाँ तू बोल रहा है? पहले हवाला तो भेज दे ना। समीर रजा, तुमने ब्लॉक किया तूने मुझे, तेरे मैसेज आ नहीं रहा। समीर भाई आपने ब्लॉक कर दिया इनको? किया है, देखो नहीं ब्लॉक किया, भेजो। ब्लॉक करो। हाँ ब्लॉक किया है समीर रजा मुझे। नहीं, झूठ तूने किया होगा, मैंने नहीं किया। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ब्लॉक किया तो अभी लगा, मैं देख रहा हूँ। ये फैजान अवलिया लिखा हो नाम पे, इसके ऊपर हाई भेजो समीर भाई, इसके मोबाइल पे हाई भेजो। ये बिल्कुल मछली के साथ तड़प रहा है, ये मेरा नाम सुनने का तड़पता है। रेड आ रहा है ना, हवाला जा नहीं रहा है इसके ऊपर। इतना ये डरपोक है, इसको मुनाजरे में लाने वाला मैं ही हूँ। मुनाजरे में लाने वाला मैं ही हूँ। मैं जवाब दूँ। हवाला पहले हवाला। गुफरान भाई मैं आपको ग्रुप में दे रहा हूँ। गुफरान भाई नहीं, गुफरान भाई से बात कर रहे हो? मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको भेज दें आप। अरे गुफरान से बात करो, अरशद रजा से बात करो, मेरी मुताल्ला पहले पूरा करो। भेज दें आप। जी हम भेज भाई, आपके पास आ भेज दें। समीर रजा को भेजें, वो आपके पास डरपोक शिकस्त खुर्दा आशा रजा को भेजें आप। सुन नहीं रहा है, कॉपी कर रहा है, मेरी बात को कॉपी कर रहा है। शिकस्त खुर्दा तो खुद हो गया है। कितना झूठ बोल रहा है। पहले कोई अच्छा सा जुमला लेके आओ। अरशद भाई कितना झूठ बोल रहा है। करता है समीर भाई, अली असगर कितना झूठ बोल रहा है। मैंने इसको ब्लॉक नहीं किया है, फिर भी ये जवाब दिया वो मेरा ही कॉपी करके मेरे पास झूठ बोल रहा है। अली असगर ग्रुप में मैंने पर्सनल में जिंदगी भर ये सुनने से दर की ठोकरें खाते रहे। अरे अरशद भाई ये झूठ बोल रहा है, कि मैंने इसको ब्लॉक किया है। मेरे 3 झूठ पकड़े, इसमें पहले खुद हार गया, शिकस्त देके इसमें से हार गया। ये हवाला नहीं भेज रहा है। एक मिनट, अली असगर मेरी बात सुन।
मैंने तुझे ब्लॉक नहीं किया है, देख मैसेज भी किया है, तूने मुझे ब्लॉक किया है। मेरा ब्लॉक बोल। सुभान अल्लाह, ये भी बात पॉइंट भी नोटेड, ये भी हाँ। अच्छी बात है, ये भी इसमें अच्छी बात कि इसने ब्लॉक अभी कितना झूठा इल्जाम लगा रहा था। ये देखिए सामाइन हजरात, ये झूठ भी बोलता है। इसने कहा समीर रजा ने मुझे ब्लॉक करके रखा है। तेरे को पहुंच चुका है हवाला, हवाला और ये झूठ बोल रहा है, मेरे तक है नहीं हवाला, नहीं आया हवाला। तो गुफरान के पास हवाला भेज रहा था, गुफरान के पास, तो गुफरान के पास भेज रहा था। कितना झूठ बोलता है यार, कितना झूठ बोलता है, ये बंदी कौवा खाना इसको देखेगा। कितना झूठ बोलता है यार ये। अरशद रजा पे भेज दिया हूं मैं, पहुंच चुका है, लेकिन वो देख लिया करके। उस फलछड़ी का नाम है बेटा, जहाँ पेटन पे पहुंचे तो जलजला आ जाता है। अल्लाह कभी बोलता है ग्रुप में, कभी बोलता है मुझे भेजा, कभी बोलता है अरशद रजा को भेजा। बहुत झूठा है। इबारत केस के उसका मतलब ही नहीं जानता, मैं मतलब क्या पढ़ रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं। मान जाऊंगा से समीर भाई, हाँ? समीर भाई, ये 3 सतर अगर उर्दू के सही अल्फाज में पढ़ दे, मैं मान जाऊंगा। पढ़ दो, पहले हवाला भेज, पहले हवाला भेज, हवाला हवाला भेज, पहले हवाला भेज। तनकी का मतलब नहीं जानता, तनकी का क्या तारीखी नहीं जानता है। मैं पढ़ दूं, हवाला पढ़ दूं मैं। अबे पहले भेज, पहले भेज मेरा ब्लॉक। नहीं पाया। अच्छा हाफिज साहब, समीर रजा में और अरशद रजा में दोनों में भेजा हवाला में, दोनों ने अबे कहाँ है, हाँ बोलो, गुलफाम देवबंदी यही है ना तेरा नाम? वहाबी है ये लोग, देवबंदी का, इनको वहाबी कहा करो। ये हाँ, अब भी आया है देख। अभी इसने कहा था मेरा नेट बंद है, अभी कहा मैंने ग्रुप में भेज दिया है। अभी हाँ। नहीं दिखा रहा ये सब मत अभी करिए। हेलो अरशद भाई, इसने भेजा है, जो दूसरा है ना लाइन पे, इसने भेजा है, अली असगर ने नहीं भेजा है। हाँ, उसे ले भेजा है। देखो कितनी दोगली कौन सी कर रहा है। ये लो मैं आपको भेज दूंगा। हाँ? मेरे मोबाइल पर भेजिए। हाँ, भेज जान छोड़ा है उसको, छोड़ना मत, भेज छोड़ना मत उसको, छोड़ना मत उसको। जी उसको मैं ग्रुप में भेज दिया हूँ, वहाँ पे पहुँच चुका है, उसके पर्सनल में पहुँच चुका है, लेकिन ये डर रहा है कि कहीं उसकी धज्जियाँ नहीं उड़ जाए। तो पहुंच गया है, दोनों को भेजा है, दोनों ने कह रहे हैं कि नहीं भेजा है। मक्कार भाग गया, दोनों भाग गया। अबे मक्का तुम लोग हो, कभी कहते हो ग्रुप में भेजा, कभी कहते हैं मुँह चूरन हो गया इन लोगों का, मत बोलो, मुँह चूरन हो गया बेचारे, बोलने के लिए हवाला आ गया है। हाँ। चूरन हो गया, उनको बोलने मत दो, उनको बोलने दो। बेचारा जो दलाल आया है मुसलमान, उसका मुँह चूरन हो गया गली अजगर की मक्कारी देख के। क्या हुआ? अबे मैं तुम खामोश से देगा तू। हाँ, अभी इबारत पढ़िए, आप इबारत कौन सी भेजना चाहते थे? कौन सी? चलिए आपने पढ़ो, मैं आपने किताब भेजी, मैं पढ़ के बता देता हूँ। हुसामुल हरमैन और मुखालिफिन, ये आपने पहली किताब भेजी है। फिर उसके बाद आपने जो भेजी है कंजुल ईमान नूरुल इरफान, ठीक है? क्या आप दोनों में से आप कौन सी इबारत को पढ़ना चाहते हो, उसके बारे में वजाहत के साथ इरशाद फरमाइए। चलिए। हाँ, खामोश रहो, मुझे 3 मिनट देना, ठीक है? हाँ, साथी जो है गुफरान भाई, ये टाइम देखें आप, मुझे मौका दिया है, माशाल्लाह अच्छी बात है, हिम्मत इतनी किया। 4 बच्चे 15 मिनट हो रहा है, आप इबारत पढ़िए। चलिए। हाँ, खामोश रहो। हुसामुल हरमैन और मुखालिफिन, ठीक है? चलिए। तुमको मैंने कहा था कि अगर तुम्हारा एतराज और दावा और मौजू अगर तुम्हारे धर्म के मौलवियों के उसूल के खिलाफ और तुम्हारी शिकस्त होगी, तो सफर में 36 मुकदमा में लिख रहा है कादरी, हाँ अगर कोई छोटा मोटा ये देवबंदी वहाबी मौलवी अपने बड़े मौलवियों का मवाद काफी करके किताब लिखे तो उसका जवाब न दिया जाए कि उस तरह की मौलवियों का जवाब देना अपना वक्त ज़ाय कर देना करना है। उनके लिए हमारे बुजुर्गों के जवाबात ही काफ़ी है। क्या है जवाब बता दें क्यों इस तरह ये उसूल हम भी इसका मिल लेते हैं कि अगर हमारा ये इल्म गैब का मौजूद उसने लिया है, ठीक है, और जिसने कहा ये इसका मौलवी कह रहा है कि जो अगर इसका जवाब दे दिया गया है तो उसका जवाब न दिया जाए, जवाब देना क्या होगा, वक्त ज़ाय करना होगा, उसके उसूल के खिलाफ है। हुसामुल हरमैन के अंदर इसका मुद्दा रहता है कि हाजिर नूर बसर नजर और नियाज ये हमारा ये उसूली इख्तिलाफ नहीं है, बुनियादी हवाला भेजिए, हवाला भेजिए, ठीक है? ये हवाला भेजिए हुसामुल हरमैन का। हाँ तेरे पास पहुंच गया ना हवाला? नहीं, मेरे पास खाली जो मैंने हवाले आपने पढ़ा वही हवाला पहुंचा है, हुसामुल हरमैन का कोई हवाला नहीं आया। फिलहाल जो हवाला मैंने भेजा पहुंच गया ना? नहीं, हुसामुल हरमैन का हवाला आया है, आला हजरत का हवाला नहीं आया जो आप बोल रहे हैं। हाँ, तमहीद ईमान मां हुसामुल हरमैन में दे रहा हूँ, इरसाल करिए, चलिए इरसाल करिए।
निकाल कर चलिए, आपका वक्त जा रहा है, आप उसमें बहुत एक तमीज़ ईमान और अरमे उसमें लिखता है 154 154 सफा नंबर है, उसमें लिखता है कि हाँ ये आवाम को मुगालत देने के लिए इसाला सवाब और सियारवी शरीफ नजर नियाज मिलाद शरीफ इस्तिमदाद इल्म गैब हाजिर नाजिर नूर बसर वगैरह मसाइल पर धुआंधार तकरीर करके यकीन दिलाने की कोशिश की जाती है कि इख्तिलाफ इसी मसाइल में है, हालांकि असल इख्तिलाफ इन मसाइल में नहीं है। ठीक है अपने मुजद्दिद के वसूल के खिलाफ जा करके एतराज दावा पेश करके आपका टाइम खत्म हो गया। 17 पे चालू हुआ नहीं, 17 पे चालू हुआ था और 20 हो गया, आपका वक्त खामोश हो गया। चुपिए खामोश के बाद अब चुप जाओ। अगर बीच में बोले, जहाँ बीच में बोले आपकी शिकायत होगी। आपने टाइम दे दिया, आपका 4:17 पे टाइम होता है, खत्म हो गया। हेलो, आपका टाइम खत्म हो गया। बिस्मिल्लाह बोलेगा शिकायत हो जाएगी चौथी मरतबा। हाँ टाइम देखिए, चलिए आप हो रहा है 4:20 पे। चलिए इसको जर्रा या नहीं है। ये जो तूने इबारत पेश की है, तेरे पास इल्म, अकल, शऊर, नजरिया, तरीका, बात, लहजा और जो तेरे पास है कि नहीं है, तेरे में ये बिल्कुल ना पला दे यतीम है। इससे तू लगता है कि तूने कभी पाया ही नहीं, ना देखा। तेरी उसूल मेरा पेश कर रहा है, मेरे घर की किताबें पेश कर रहा है, उसमें हुसामुल हरमैन और मुखालिफिन में क्या जवाब दिया गया। मैंने इसको फर्स्ट टाइम में जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? इस जो है यतीमुल अकल को ये जवाब दिया था मैंने, जो बचपन से यतीम है अकल से। क्या जवाब दिया था कि उसमें खुद वाज़ेह तौर पर फरमाया गया कि हमारे बड़ों ने देवबंदी या वहाबी के छुट पुंजिया, जो गली के जो मेंढक के कीड़े बने घूम रहे हैं जो इधर उधर के, उनका जवाब ना दिया जाए, क्योंकि उनका जवाब दे दिया गया है। ठीक है, तू तो अपने आप को बहुत बड़ा मौलवी मुफक्किर मानता है, तो जो है देवबंद का जो है बहुत बड़ा अपना मुनाजिर मानता है, तो वीडियो भेजता है एक बात, और तेरी औकात में उसके लिए बात है। ये छोटे छोटे मौलवी जो मदरसे में घूमते रहते हैं उनके लिए नहीं है बात ही। ये बात तेरे उसूल के खिलाफ भी नहीं, मेरे उसूल के खिलाफ भी नहीं है। ये बात तो आपने एतराज़न जवाबन ये बात की कि छोटों को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। चलिए अब आगे आपने बात पेश की, और आपने जो दोनों इबारतें पेश की उसमें कोई अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। नूरुल इरफान से ना कोई इबारत आपने पेश की, ना जो है वो इबारत से पेश की, और ना ये इबारत से पेश की। और आपने तमहीद ईमान जो आपने बातें पेश की कि आला हजरत ने तमहीद ईमान में लिखा है, ये आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, ये देते हैं, या आला हजरत कहते हैं इसमें मुगालता देने के लिए इसाले सवाब उर्स 11वीं और शरीफ और नजर नियाज और मिलाद इस्तिंबात इल्म गैब और हाजिर नाज़िर और नूर बशर वगैरह के मसाले को आला हजरत ने बात किया कि इख्तलाफ को इसमें क्या बात दिखा आला हजरत। हम बरेलवी अहले सुन्नत वल जमात और देवबंदी के इख्तलाफ की नौइयत भी इसी से है। तो दूसरी बात की कि आवाम को मुगालता देने के लिए इसाले सवाब, असल में आला हजरत है कि जो है लोग समझते हैं कि जो है बरेली और देवबंदी की लड़ाई तो इसाले सवाब है और ये है वो है। हाँ, ये मुगालता देने के लिए बात है, मगर असल लड़ाई क्या है? अकीदे की है। अकीदे की जो तुम्हारा अकीदा है, जो नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का इल्म गधों की मुकाम है, वो लड़ाई है। असल लड़ाई तो वो है। असल लड़ाई ये नहीं, लोगों को आवाम को मुगालता देने के लिए लोग कहते हैं तो बरेली, अगर असल अकीदे की है। 3 मिनट हो गए। 3 मिनट हो गए। पता मैंने जी आप मैंने आपका सवाल का जवाब दिया है, अगर आप चाहेंगे तो उसका जवाब दोबारा मैं दूंगा। चलो बोलो, झूठी इबारत पेश करते हो, आपका टाइम चालू होता है, बोलो। झूठा कहीं का। सामीन तबर्राबाजी किया, गालियां दिया, इसने कुछ कह नहीं पाया। इसने बोला कि मेरी तेरी वसूल, हालांकि वसूल जो है तज़किर तामीज़ नहीं है, तो बोलने का तमीज़ खुद नहीं है, मुझे बोल रहा है। और इसने एक बात पढ़ ली है कि इसके मुजद्दिद की मुखालिफत इसने की है। तो मुजद्दिद कह रहा है कि नज़र और नियाज़ इस्तिताब गैरिल्लाह इल्म गैब हाजिर नाज़िर नूर बसर, ये हमारा उसूली इख्तिलाफ है। और इसने अपने की भी मुखालिफत की। तो मैंने एक हवाला पेश किया, इम्तियाज़ अहले सुन्नत में है मतलब कि आला हज़रत जो मुखालिफत करके पास में ईमान पढ़ना होगा। नहीं, ये हवाला मेरे पास नहीं आया है। आपने मुजद्दिद की मुखालिफत करके नहीं, पहले अपना हवाला भेजिए, ये हवाला भेजिए जो आप बोल रहे हैं। भेजिए। हाँ, कौन सी किताब है? नाम किताब का नाम मैंने हवाला दिया है
नहीं, आप किताब का हवाला पेश किए, आला हजरत की मुखालिफत वाला हवाला पेश करिए। दे दिया मैंने, इम्तियाज अहले सुन्नत। किताब का नाम बताइए। भेज की बोल रहा हूँ मैं, हवाला भेज की बोल रहा हूँ, और दूसरा हवाला मैंने दिया। देखिए फिर बोलने दे रहे मुझे, आपने क्या शर्त में क्या रखा था? हवाला नहीं आया, हवाला नहीं आया। किताब का नाम, मुसल्लिम का नाम और किताब का नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं अगर पूछूंगा आपने शर्त दी है, अगर आप अपने शर्त के खिलाफ जाएंगे तो तेरी शिकस्त होगी। हाँ इम्तियाज अहले सुन्नत जो है, हवाला नहीं आया, हवाला नहीं आया, हवाला नहीं आया। हवाला भेज पहले, हवाला नहीं आया। तीनों भेज, वक्त बर्बाद कर रहा है। तीन हवाला, मैं हवाला भेजता हूँ पहले, बाद में बात होता है, बोलने का मौका नहीं मिले। नहीं, सुनो, आपने जो हवाला भेजा है इम्तियाज अहले सुन्नत का, वो हवाला मेरे पास यहाँ पे आ गया। आपने मेरे पर्सनल पे भेजा है। चलिए मेरा वक्त लिया तुमने? नहीं, आपने मेरे पर्सनल पे भेजा। आपने अभी तो कहा था मैं समीर के भेजूंगा, समीर तभी बोला बीच में। समीर क्यों बोला? आपने मेरे पर्सनल पे भेजा तो आपको बताना चाहिए ना, मैंने आपके पर्सनल पे भेजा है। मेरा 1 मिनट सुन ले लिया है। वो आपका वक्त है, वो आपका वक्त है, मुझसे नहीं मतलब है। तो बोलने के लिए दे रहा है मुझे, बोलने दे मुझे बोलने दे। मैं तेरे बारे में बिल्कुल नहीं बोला हूँ, क्योंकि तो हवाला देते नहीं है। तेरे एक भी हवाला फिर अभी तक मुझे नहीं दिया है। मैं धज्जे उड़ा रहा हूँ, तेरे धज्जे उड़ा रहा हूँ। ये किताब हदिया तेरे नजर, ये किताब है अबू अब्दुल्ला नक्शबंदी, सफा नंबर 153 है। वो लिखता है, ऐसा मक्कार दज्जाल धोखाबाज है कि मुसल्लम उसूलों का खून करते हुए भी उसे जर्रा पर हया नहीं आती। कौन कह रहा है? चल मौलवी कहना, या उसूल का तोड़ा मक्कार दज्जाल कज़्ज़ाब है, तू बुरे खाते पर मरेगा। तेरी किताब कह रही है। मैंने नूरुल इरफान का हवाला दिया है, उसमें लिखता है कि जैसे हुजूर की ताअत अल्लाह की ताअत है, ऐसी आलिम जिन की फरमाबरदारी रसूल की फरमाबरदारी है। ठीक है, यानी तूने अपने मुजद्दिद की मुखालफत करके अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की तूने। ये हवाला मैंने पहले भेज दिया। ठीक है, अब ये जो हुआ, अब बात आ रही इल्म गैब की। ठीक है, इसने मौजूद छड़ करके सबसे पहले बार अपने रसूल पर मुखालफत की है, खून किया है इसने। सबसे पहले तौबा करेगा तू, या तो बिरल के तौबा करे तो तौबा करेगा, तूने मुखालफत की है दावा पेश करके। शराइत में तय है, और तय ये बात भी है कि मैं तनसी करूंगा, बाकी कोई बात नहीं है। अब तू पहली बात तो ये है कि तौबा करेगा कि तू ईमान पर मरने के लिए तौबा करना पड़ेगा तुझे। तूने उसूल की मुखालफत की है। ठीक है, मैंने हो गया, चलिए आपका टाइम हो गया, 27 हो गया, आपका टाइम हो गया, 27 हो गया। तुझे टाइम का ख्याल नहीं जरा बराबर, खरीब भोगता का भी आता है ना, उर्दू पढ़ना आता है, वक्त पूरा हो गया, खामोश रहना, वक्त पूरा हो गया। तुम पूरा हो गया है, मेरी तेरी धज्जियां उड़ाइए। तूने जो उसूल पेश किया है, मैं सबसे पहले तुझे सवाल करता हूँ। सबसे पहले मेरा मुतालबा ये पूरा कर, तूने इतनी देर से बिल्कुल जो है बिल्कुल घोटे जा रहा है, जागे माशबू का शोरबा बनाते जा रहा है, और तू उसूल पेश कर रहा है। उसूल वो बात के लिए मौजू पे नहीं आ रहा है। एक बात, तू मौजू से तूने खुद अपने आप को जो इनराफ किया, पसे खुद बालाए ताक डाल दी तूने मौजू को। अब बालाए ताक तूने मौजू को कर दिया है और उसको जीनत अलमारी बना दी तूने। तो पहले मौजू पर आ, और ये जो तू उसूल पेश कर रहा है, उसूल पेश कर तूने मेरी कोई सवाल का जवाब नहीं दिया है और न देगा। तूने आला हजरत की तमीद ईमान पेश की है, और तू आला हजरत की इबारत को पढ़ने का तेरी हिम्मत है, तेरी जरूरत है। हाँ, पूरी ज़ुर्रियत देवबंद में आला हजरत की जो उर्दू पढ़ने की सलाहियत नहीं है, ये मैं तो दावा कर सकता हूँ। आला हजरत की तो इबारत पढ़ सकता है। लोग आला हजरत ने आवाम को समझाने के लिए दिया था कि लोग समझते हैं कि जो है देवबंदियों बरेलियों वहाबी का झगड़ा नियाज उस पर नहीं, असल झगड़ा अकीदे का है। जो तूने अकीदा, तेरे मौलवियों ने अकीदा रखा है, उसके ऊपर झगड़ा है। ये नियाज व्याज तो मसला छोटा मोटा है, ये लोग आवाम की ये मुगालता है। आवाम को लोग मुगालती चक्कर में देते कि नियाज का है, इल्म गैब का है, हाजिर और नाजिर का मसला है, मगर असल इख्तिलाफ अकीदे का है। जो तेरे मुल्लाओं ने अकीदा अपनी किताब में मुसर्रा कर दिया है और उसको छापते चले आए, वो असल अकीदा है। हमारा तुम्हारा इख्तिलाफ यही पे है। इस बात से पहली जवाब ये बात करा मेरा, समझे? आला हज़रत की इबारत समझ नहीं पाता, चलता बात करने के लिए। और तूने जो दूसरी इबारत पेश की है मेरे किताब पर, ये आला हज़रत की इम्तियाज़ अहले सुन्नत की किताब आपने पेश की कि मसलक आला हज़रत अहले दीन इस्लाम है, उसकी मुखालिफत में अहले दीन इस्लाम की मुखालिफत है। ये आला हज़रत मजहब वही तरीक़ेकार है जो मसलके सहाबा का था, मसलके गौस का था, मसलके ख्वाजा का था, मसलके निज़ामुद्दीन का था।
वही आला हजरत का मसलक है, उनकी किताबों में मुसर्रा है। और जो तुम्हारा मसलक है वो तक़वीतुल ईमान में उजागर है। वो तक़वीतुल ईमान में लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम मरकर मिट्टी में मिल गए। ये तुम्हारा अकीदा है, ये हमारा अकीदा नहीं है। जो आला हजरत का मसला है वो गौसे आजम का मसला वही है। आला हजरत ने कोई अपनी तरफ से दीन व मजहब नहीं बनाया है। पहली बात तो आला हजरत ने ये लिखा है कि आला हजरत का वही दीन व मतलब है जो उनकी मुखालिफत करेगा, इसने इस्लाम की मुखालिफत करी, वही खैर कुरून से लेकर और उम्मत का है, वही अकीदा है पूरा। समझे? ये दोनों को मुगालता देने की जरूरत नहीं है। तू ना जाने तो उसके बाद इसका जवाब मैंने देना तो तूने हवाला पेश किया आला हजरत ने। समझे? ये दोनों झूठे जो इबारत को तोड़ मोड़ के पेश करता है, तेरी नस्ल के अंदर ये इबारत है। दोनों जवाब मैंने तीनों इबारत तमहीद ईमान का जवाब दिया, हुसामुल हरमैन का जवाब दिया और वक्त हो गया, वो भी 3 मिनट हो गए। चलो 3 मिनट हो गए, जवाब दे दिया मैंने। आप देखेंगे क्या करता है। जवाब दे दिया, चलो बोलो। सबसे पहली बात तो ये है, ये कह रहा है कि मौजूद से भागा है, मैं जवाब नहीं दे रहा। हालांकि शराइत में तय है कि मुझे हमारे दावे की तनकीद का हक होता है, ठीक है, हक है। और शराइत तस्लीम किया इसने कि हाँ तनकीद करूँ, ये बोल रहा है कि मैं भाग रहा। हालांकि शराइत की बात भी तय है, सिर्फ तुम एक ही ये कह सकते हो सफा नंबर, किताब का नाम क्या है, मुसन्निफ का नाम, आगे कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पे जो वो हंस रहा है इस तरह बेशरम बेहया होकर के। दूसरी बात ये बोल रहा है पहली जवाब ये है। हालांकि जवाब जो है मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है। उर्दू बोलने की तमीज इसको नहीं है। जो आदमी उर्दू बोल नहीं सकता अपने मुजद्दिद की किताब कैसे पढ़ेगा? मैं उसकी मुजद्दिद की किताब पढ़ के मुकम्मल सुना दिया, बोल रहा है हमारी मुजद्दिद की किताब पढ़ नहीं सकता। ये जान छुड़ाने का रास्ता इख्तियार कर रहा है। सामीन, मैंने ये उससे पूछा, तूने कहा था, हालांकि ये तो मौजूद के खिलाफ है, इसलिए वो मक्कार दज्जाल कज़्ज़ाब साबित हुआ। फिर भी मैं उससे पूछा हूँ कि तनकीद का हक मुझे है। मैंने उससे पूछा तो मुझे पता कि शैतान के मुताबिक हमारा अकीदा है कि मालूम हुआ रब ने शैतान को भी इल्म गैब सबसे लोग में बात तेरे अहमद यार खान नईमी साहब ने लिखा है। तो नबी मानते हो और शैतान के लिए मानते हो, इबारत पढ़िए। इबारत पढ़ के बोल रहा हूँ मैं, कितना पढ़िए? मैं मेरा में मुतालबा जो हवाला मैंने देखो, देख आँख तेरी अंधी हो चुकी है, बसारत खल हो चुकी है, ना बसीरत है ना बसारत है, के अंदर दोनों खल हो चुकी है। जब गुमराह गरम से इख्तियार करोगे ये हालत बनेगी तुम्हारी। ये मैंने तफसीर हवाला दे दिया, दो एडिशन का मैंने हवाला दिए। और इसमें कहा है मालूम हुआ कि रब ने शैतान को भी इल्म गैब दिया है कि उसने आइंदा के मुताबिक जो खबर दी आज वैसा ही देखा जा रहा है। तो ये नबी अलैहिस्सलाम के मुताबिक भी इल्म गैब बाकी रखते हो, शैतान के मुताबिक भी इल्म गैब रखते हो। तो शैतान के इल्म गैब में नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब में क्या फर्क है? फिर कमाल क्या है? किसका कमाल है और कमाल किस बिना पर है? नबी अलैहिस्सलाम। शैतान का कमाल क्यों नहीं है? खुलासा तुम इसका करोगे, ठीक है। शैतान का इल्म गैब तुम्हारे यहाँ अकीदा है, नबी अलैहिस्सलाम की अकीदा है। बहारे शरीयत के अंदर तुम्हारे किताब है, उसमें लिख रहे हैं कि इल्म गैब नबी अलैहिस्सलाम की शान में से है। क्या इल्म गैब अताई इल्म, तुमने कहा ना अताई इल्म गैब अंबिया ही की सायान शान है, यानी शैतान के लिए नहीं है। तो पता है चला जब अंबिया ही की साया का इल्म गैब है, शैतान का इल्म गैब मान करके तुम शैतान को नबी माना, अंबिया में से माना। ये बहारे शरीयत में तुम्हारे पास हूँ, ये देखो निशान लगाया और नीचे देखो, भैया 32 हो गया जनाब। टाइम पे गौर करा करो। पहले आपने जो नूरुल इरफान की इबारत पेश की है, जो उसमें बात लिखी है कि आपको इतना शऊर और तौर तरीका और आपको इल्म है जो इबारत को आप समझ सके। आप ये कहते हैं कि शैतान को माना तो फिर तूने ये मान लिया तो गुमराह हुआ, तो फिर शैतान को मानने की इबारत आपके अशरफ अली थानवी जो है जमालुल औलिया के अंदर लिखते हैं कि शैतान से बड़ी बड़ी करामतों का ज़ोर हुआ है, बड़ी बड़ी करामतों का ज़ोर हुआ है। और जो है शैतान जो है जो है क्या नाम है, जो है इश्क वाला था। ये भी बात लिखी है इमदादुल मुश्ताक के अंदर, खुद आपके मुसन्निफ लिखते हैं कि शैतान बहुत बड़ा आशिक था। आपके अंदर लोग लिखते हैं कि शैतान बहुत बड़ा आशिक था और बड़ी बड़ी करामतें हुई है। और आपके इलियास गुम्मन लिखते हैं, जो अकीदा उलमा अहले सुन्नत देवबंद का ये है कि जो है करामतें सिर्फ औलिया से होती है, अगर किसी गैर से हो तो जादू होता है, इस्तिखराज होता है।
ये लिखा है। पहले तो तूने ये बोल के तूने अपने उसूल का गर्दन घोड़ दिया। अब नूरुल इरफान की इबारत भी तूने पेश की कि नूरों ने लिखा है शैतान को अल्लाह रब्बुल इज्जत, तुमको ये बात मालूम हो गई, तुमने तो पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, तुम मदरसे में तो गया नहीं अभी, तूने ना कोई किसी मौलवी की सोबत में, तो एक इमाम है, हाफिज है, तू क्या जाने इल्म से। खैर मैं तुझे समझा देता हूँ। नूरुल इरफान में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और तेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतानों को, वो जो है फरिश्तों का इमाम था वो इब्लीस, जब उससे जो है खता नहीं हुई थी, जब वो मलून नहीं हुआ था, काफिर नहीं हुआ था, तो फरिश्तों का इमाम था। जब उसको बहकाने और क़यामत तक रहने की इजाजत मिल गई तो वो लोगों को बहकाता भी है, लोगों को जो है जानता भी है इसका बाप कौन है, ये है, तो उसको इस चीज का इल्म दिया गया था बहकाने के लिए। और नबी अलैहिस्सलाम को उससे ज्यादा इल्म अता फरमाया है। शैतान का नबी अलैहिस्सलाम से कोई मिसाल और कोई तकाबुल, कोई जोड़ नहीं है। वही नूरुल इरफान में दिया है कि शैतान को ये तौर तरीका वो जानता है, बहकाने के हथकंडे को जानता है, बहकाने के तरीकों को जानता है। इसीलिए उसी की हिदायत के लिए नबी मबूस हुए हैं, और नबी को मबूस होना है क्योंकि नबी के आगे शैतान का जोर नहीं चलता है। ये नूरुल इरफान की वजाहत के साथ इबारत है। जब तू नीचे इबारत पढ़ेगा कि उसको भी खबरें दी गई हैं। अब तूने बारे शरीयत पेश की, तूने बारे शरीयत क्या पेश की कि नबी की शायान शान है, बेहमदिही ताला अंबिया अलैहिस्सलाम की शायान शान है। ये अंबिया अलैहिस्सलाम की शायान शान है, और औलिया को भी इल्म गैब है कि नबी अलैहिस्सलाम को और दीगर अंबिया को इल्म गैब अता किया गया है। मगर हमारे नबी अलैहिस्सलाम को तमाम नबियों से ज्यादा, तमाम मखलूक से ज्यादा इल्म गैब अता किया गया है। ये नबी की शायान शान है। अब तू कह रहा है कि तेरे बारे शरीयत में लिखा है कि नबी की शायान शान है, तो नबी की शायान शान है तो इसमें क्यों कबात की बात है? इसमें कबात की बात क्या है भाई? ये लिखा है अगर कोई को दूसरे के ऊपर इत्ताद करा वो कुफ्र है। अगर ऐसी बात है तो दिखा नीचे। अगर लिखा है कोई अगर वली के लिए माने या इसके लिए माने, गौस के लिए माने, कुतुब के लिए माने, वो काफिर है। ये नबिया की शान शान है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की शायान शान है। नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से, नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से सबको मिलता है। देखो मेरी बारी, देखो मेरी बारी, देख लिया क्या हंसने वाली शब्द आपने रखी थी? चालू नहीं हंसने वाली शब्द रखी थी, हंसने वाली शब्द इसने रखी थी, हंसने वाली शब्द रखी थी। हंसेगा तो उसकी शिकस्त होगी। नहीं शरायत में तो नहीं दिखा, झूठ बोल रहा है। ऐसा लिखा था क्या शरायत में? क्या था ये लिखा? शरायत लिखे किसने नहीं दिया? शरायत में इसमें जो बोला था, जो उसने बोला था कि ये मुझे एक मिनट आप बोलेंगे समीर भाई, मैं समीर भाई से बोलिए। समीर भाई बोलिए मैं कई हवाले इसको पेश किया है, लेकिन इसने हवाला मुझे पेश नहीं किया अभी तक। एक भी हवाला नहीं पेश किया है, बकवास किया है। ठीक है, अब मैं एक हवाला दे रहा हूँ, सामने देखें। ये देखिए मैं उसको हवाला दे रहा हूँ, ये हवाला दे रहा हूँ। ये असरार अहकाम और ये कीमिया सआदत का हवाला दिए। ये उसके आगे तर्जुमा है, कीमिया सआदत। ठीक है, बहार सिरत मुसन्निफ कर रहा है, इसमें बताया अंबिया ही की शायरता है, यानी किसी और की शान नहीं है। जिसके अंदर नहीं होती अंबिया होगा, नबी होगा। ठीक है, शान अंबिया है ये। तो ये नूरुल इरफान के अंदर जो इल्म गैब नबी के लिए माना है, इसने खुला तफसीर किया है, उसका हवाला नहीं दिया है कि तफसीर किसने किया है, किसने किया है। तूने जो जान छुड़ाने के लिए बकवास किया है, ये तफसीर किस हवाले से पेश किया है? किताब का मुझे पेश करेगा तू। ठीक है, शैतान के इल्म तुम्हारे यहाँ है, गधे का इल्म तुम्हारा मुसन्निफ, तुम्हारा मुजद्दिद ने माना है। और ये अक्सर हिदायत जो है कीमिया सआदत, उसके अंदर भी उसने लिखा है शैतान को ही गैर की खबर है, ही नहीं ही शैतान को ही है, बाकी का इनकार किया यहाँ पे। वो लोग जो काहिन कहलाते हैं, आइंदा की बातों की खबर देते हैं, काहिन भी, जो काहिन है वो भी इल्म गैब जानते हैं इनके यहाँ हैं। ये इल्म गैब माना है। असरार अहकाम अहमद खान नईमी ने उसने भी बात लिखी है, शैतान जिनकी फरमाया कि शैतान 39 हो गया जनाब, 39 हो गया, टाइम देखा करें, 39 हो गया, नहीं 2 मिनट 39 हो गया, 2 मिनट 39 हो गया भैया, 39 हो गया, 39 हो गया जनाब, 39 हो गया। आप देखो मेरे 1 मिनट बाद कहाँ दिमाग है? आप सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे बोलने मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। 39 हो गया तो भागेगा, मुझे बोलने से मेरी बारी है, तेरा टाइम हो गया तो भागेगा, मुझसे बात नहीं करेगा, मुझे मालूम है तू मुझसे बात नहीं करेगा। खामोश रहो, मुझे बोलने दीजिए। असरार अहकाम के अंदर लिखा है
मगर ये बोलने नहीं देगा टाइम हो गया उसका। देखिए बिना वजह बोल रहा है, देखो इधर टाइम की मुखालिफत की और मेरा टाइम चालू हो गया, उसने 20 में मुखालिफत कर दी। देखो 20 में इसने जो मुखालिफत कर दी टाइम की, ये देखो भाग रहा है। तुमने टाइम की मुखालिफत करी थी शुरू में 13 मिनट अभी शुरू में। अरे लल्ला इतना ज्यादा झूठ मत बोला करो, तेरे मौलवी के धज्जियां उड़ चुकी है। बर्बाद कर दिया था। नहीं भाई, तेरे मौलवी के धज्जियां उड़ चुकी है। फैसला कर लेगी। आवाम के फैसला करेंगे। तेरे तो सबकी मुखालिफत की, ऑडियो डालना, मोदी की ऑडियो डालना, तेरी लोग जूते मारेंगे, जूते तुझे जूते मारेंगे। अब मुझे मेरी बोल रहे, अब मुझे बोलने दो। 40 हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, देखो बीच में बोल रहा था, मेरा टाइम इसने जाया कर दिया। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी हाँ है, बड़ी इसने कहा बड़ी हाँ है बिस्मिल्लाह के अंदर। इसने कहा, देखो बीच में बोल रहा हूँ, बड़ी हाँ है, बड़ी हाँ। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही पढ़ा है। बड़ी हाँ है, नहीं गलत बोलो सुन। बिल्कुल हाँ निकाला है। अभी नहीं गलत बोलो सुनेंगे। देखो ये बीच में बोल रहा है, इसकी शिकायत हो गई। तो गलत पड़ी बिस्मिल्लाह। नहीं गलत क्या पढ़ा? गलत मैंने क्या, तूने क्या कहा था शर्त में? अगर कोई इबारत पढ़ने का मुतालबा करे तो मुतालबा पढ़ो, इबारत पढ़ने का मुतालबा करे तो इबारत पढ़ो। हाँ, और तूने मुझे तनकी किस बात की? तो गलत पढ़ रहा है। बिस्मिल्लाह के हाँ की तो अपने वक्त में करता तू। तो मेरी बारी में बोला तो डेढ़ मिनट बोला दिया, आपने बोला दिया नहीं। तूने अपने वक्त में करना चाहिए तुझे ना, अपने वक्त में करना चाहिए तुझे। मेरे 1.5 मिनट में अपने वक्त में। देखो मेरी फिर शराइत की मुखालिफत, ये फिर भी शराइत की मुखालिफत बोला बिस्मिल्लाह सही से पढ़ो। क्या तो मैंने तो कुछ नहीं कहा आपसे। आप देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्यादा जो आप कारी न बनिए। बिस्मिल्लाह का नाम यहाँ पे किरात का जो है वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ किरात का मेरा टाइम जाया कर दिया, हम बीच में मुदाखलत की, आवाम देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आपने टाइम से ज्यादा बोला है। और 2 मिनट इसके है। हाँ ये देखिए, इसको बराबर भी इल्म नहीं है, शोर नहीं है। हाँ इसका जर्रा बराबर भी इल्म नहीं है, इसको जर्रा बराबर भी तमीज नहीं है। और इसको जरा से किताबें भेजता हूँ, ये देखिए। अपना व्हाट्सअप खोल ले, चल अपना व्हाट्सअप खोल दे, मैं भेजता हूँ तेरे पास किताब। व्हाट्सअप पे आ जा, अपने व्हाट्सअप पे आ जा। व्हाट्सअप खुला हुआ है, मेरा स्क्रीन जा रहा है तेरे पास। तेरा एक भी से अभी तक नहीं आया, तुझे गैरत दिला रहा हूँ। 39 से इसने आपकी गुफ्तगू खत्म करी थी, 42 हो रहा है, वक्त खत्म। अरे लल्ला क्यों बार परेशान है? ये देखो हवाला गया, 39 हवाला गया, पहले हवाला ले। देखो हवाला गया तुम्हारे पास, ये हवाला लिखा है। ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की फरमाते हैं, इनके मुसन्निफ लिखते हैं कि जो है क्या, पढ़ के सुना देता हूँ। ये इसकी देखो उसूल की धज्जियां कैसे उड़ाता हूँ मैं। ये खुद लिखते हैं इमदादुल मुस्ताक के अंदर कि फरमाया कि लोग कहते हैं कि नबी अंबिया को इल्म गैब नहीं होता। मैं कहता हूँ कि अहले हक जिधर नजर करते हैं उधर ये अदराक खुल जाते हैं। जिधर नजर करते हैं वहाँ पे इदराक खुल जाते हैं। मैं फरमाया 145 से 132 से फरमाया मलफूजात में लोग फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि नबी को, अंबिया को, औलिया को इल्म गैब नहीं होता है। मैं कहता हूँ, मैं आजिंदा फरमाती कि हक जिधर नजर करते हैं दरियाफात व इदराकात व गयाबात तो उनको होता है, गयाबात होता है। और हजरत आयशा, और सुन नीचे क्या लिखा है दूसरे, हजरत आयशा को इबारत क्या बोल रहा है? गयाबात क्या बोला? इदराक क्या बोले? हाँ इदराक पढ़ा मैंने, और उसके इदराक नहीं लिखा है। वो उसके बाद क्या है? गैबात। क्या? अरे गैबात नहीं सुना है? गैबात है। हाँ और क्या है? अगर गलत हो सुन, अगर गलत हो इबारत, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। ये लिखा है कि मैं कहता हूँ इनमें गैब होता है। अब तू कह रहा है इतनी देर से उसूल पेश कर रहा है। मुकम्मल आगे क्या है? मैं बोलूँ जहाँ पे खुद तेरे हाजी अल्लाह फरमा रहे कि मैं कहता हूँ कि औलिया अंबिया को इल्म गैब होता है। कहाँ पे लिखा है? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, सुन ले। ये मलफूज नंबर 145 पहले खोल जा गया। पहले अपने पर्सनल पे आ जाना। हाँ वही देखा बोलना।
हाँ ये लिखा है मलफूजात 129। मलफूजात नहीं भेजा तू। हाँ अरे नहीं, उसका मलफूजात का मतलब ये होता है कि उसका नंबर 139 129 129। हाँ चल बोल ले। फरमाया लोग कहते हैं कि इल्म गैब अंबिया औलिया को न होता है, नहीं होता है। मैं कहता हूँ है कहाँ है? नहीं होता। ये देखो मैं पढ़ रहा हूँ, देख अब मेरी मुतनब्बे कर मुझे। फरमाया लोग कहते हैं हाँ कि इल्म गैब अंबिया औलिया को नहीं होता। मैं कहता हूँ, क्यों बोला था बीच में? मैं कहता हूँ क्या कहते हैं हाजी इमदादुल्लाह कि उनको गयाबात का इदराक का नजर का, जिधर भी नजर करते उधर इल्म गैब हो जाए, उधर भी जो सारे हिजाबात उड़ जाते होते हैं। और तेरे मौलवी धीरे धीरे पढ़। मैं कहता हूँ तो समीर भाई इसकी धज्जियां उड़ गई। अभी तो मैंने एक इबारत पेश की थी, अब तेरे मैंने कितना मिनट किया तो कितना मिनट नहीं दिया मैंने। देखो मुकम्मल इबारत नहीं पढ़ रहा है। हाँ क्या जो जहाँ से मेरा मसला खत्म होगा मैं उतनी इबारत पढ़ूंगा। नहीं देखो सामने मैं आगे पढ़ने बोल रहा हूँ। जहाँ निशान पूरा आगे तू पढ़, जितना निशान लगाया पूरा पढ़। आगे जितना निशान लगाया पूरा पढ़। आगे तू पढ़ दो। मैं बोला सामने जैसे पढ़ नहीं रहा है, धज्जियां उड़ेगी। पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़। मैं कहता हूँ कि अहले हक आप सुनो। आप फरमाया लोग कहते हैं कि इल्म गैब अंबिया औलिया को नहीं होता। मैं कहता हूँ कि अहले हक जिस तरफ नजर करते हैं दरियाफात और इदराकात जो गैबात दरियाफात है तो क्या है? दरियाफ्त नहीं है। अरे दरियाफात के दरियाफ्त में बोल रहा हूँ। कम सुन रहा है क्या? उर्दू की इबारत तुझे नहीं समझ आ रही? बिल्कुल वही बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा है? उनको होता है असल में ये हक ताला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकाम हुजूर की मामला में खबर माशाअल्लाह गलत दरियाफ्त है। तो अब मेरे जो है उर्दू के जो तनकियात कर रहा है, मैंने उसको वजाहत के साथ पढ़ दिया। मैंने दो बार इसको समझाया। सही था, ये कहना सही था। मैं पढ़ूं? आप चल तू पढ़ दे। हाँ यहाँ दरियाफ्त नहीं है, दरियाफ्त है। दरियाफ्त तो मैंने क्या कहा अभी? मैंने क्या कहा? दरियाफ्त मैंने क्या कहा था अभी? जब मैंने गैबात का मसला कहा था तूने क्या पढ़ा था कि सही पढ़ा? मैंने किया। अभी मैंने कहा दरियाफ्त नहीं है, और मैंने दरियाफ्त लिखा है। दरियाफ्त नहीं है, गयाबात नहीं वहाँ पे। तो क्या है? तेरे लोगों ने सिर्फ धोखा दिया है तुझे। गलत है। मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ क्या है? मैं पढ़ूँ। हाँ अहले हक जिस तरफ नजर करते हैं दरियाफात नहीं है। उर्दू नहीं पढ़ना है। सुन आगे सुन। इदराके गीबात जो मुगीबात में से है। गीबात इदराके गीबत तो गयाबात बोल रहा है। मैंने आखिरी में मेरे वजाहत की यार। देखो मेरे पास बाल तो खामखा तो मत लगा रहा है। ये क्या तो मत लगा रहा है? मैंने पढ़ दिया कि दुनिया को नहीं होता। मैं कहता हूँ पागल पढ़ रहा है। मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है। कह रहा दरिया बार मुझे उसी के ऊपर लेके आ रहा ताकि मौजूद के आगे बात ना बढ़े। क्यों गलत पढ़ेगा तू? नहीं गलत मैंने कहा पढ़ा? मैं तो खुद कह रहा हूँ। मैंने भाई जहाँ पे मैं गलत पढ़ रहा हूँ उसको मुतनब्बे करो मुझे। तो सुनता ना तू? तेरे मौलवी तो लिख दिया कि इल्म गैब। मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं इल्म गैब। मैं कहता हूँ इल्म गैब। अब सुन नहीं ये तेरे मौलवी ने लिखा है। हाँ तो मैं पढ़ रहा हूँ, सुन ना तू। मैं पढ़ रहा हूँ, सुन। तू पढ़ेगा? नहीं सुनना क्या? नहीं सुनेगा क्या? मुझे पढ़ने देगा? बोल। इसका जवाब दे। हाँ जवाब दे रहा हूँ। मैं पढ़ूँ? इबारत पढ़ूँ? इबारत हो चुकी है। जितना तुझे निशान लगाया मैं वही पढ़ूंगा ना। तू पढ़ नहीं रहा? निशान पढ़ो ना पूरा। यहाँ मुकम्मल पढ़े, मुझे पढ़ने दे। मैंने मुकम्मल इसका जवाब दो ना। हाँ जवाब दे। नहीं इबारत मुकम्मल पढ़ने देना, फिर जवाब दूंगा। नहीं न तू पढ़ रहा है ना मुझे पढ़ने दे रहा है। क्या? न तू पढ़ रहा है ना मुझे पढ़ने दे रहा है तू। नहीं मैंने तो पढ़ लिया यार। अजीब बात नहीं है। तुम 1 घंटा 15 मिनट हो गया अभी तक सारी मुकम्मल निशान लगाया है तो 2 लाइन भी मुकम्मल नहीं पढ़ा है।
4 लाइन के अंदर निशान लगाया, 4 लाइन के अंदर, 4 लाइन के अंदर निशान लगाया है, तू 2 लाइन मुकम्मल नहीं पढ़ा है। मुझे पढ़ने तू पढ़, तू पढ़ेगा मैं पढ़ूँ। आप भी पढ़ दीजिए, मैं पढ़ दूँ उसमें। आप मुझे पता पढ़ नहीं पाएगा तू। अब सुन, मैं पढ़ूंगा। खामोशी सुन, बीच में अगर बोलेगा तो तुझे पढ़ाऊंगा मैं, अब तुझे पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा मैं। शामिल लिखा है अहले हक जिस तरफ नजर करते हैं दरिया क्या लिखा है आगे का, तो तेरी बात आ जाए। अरे पढ़ रहा हूँ, सुनना पहले से पढ़ रहा है, कहाँ से पढ़ रहा है? सुनना तू। उनको असल में ये इल्म हक है, इल्म गैब नहीं है। माशाअल्लाह, क्या मनाज़र वाली हजरत करेगा, तेरी औकात है? क्या मुराद है? क्या मुराद है? अभी तूने इबारत पेश की, अरे जाहिल, इल्म हक का मतलब होता है ये इल्म हक है, मतलब नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इल्म दिया, ये इल्म हक है। अरे जाहिल कहीं का, तुझे नहीं मालूम ये इल्म हक नबी अलैहिस्सलाम को दिया, तो ये इल्म हक है, इसमें बात में शक नहीं, ये इल्म हक है, ये नबी को दिया। जाहिल कहीं का, कि हाँ ये बात सही है कि ये इल्म हक है, मुझे दिया है। इसने 6 मिनट बोला, 6 मिनट 7 मिनट में बोला है उफरान भाई, 3 मिनट बोला इसने, मुझे बोलने दिया। ये अभी जो है अभी ये फंस गया, 9 मिनट बोला इसने, मुझे बोलने दिया। उसको समझा रहे हैं एक 3 कर दिए कि ये इल्म हक है, मुझे फरमा रहे ये इल्म हक है, ये बात सही है कि नबी अलिया को इल्म गैब दिया गया है, मगर ये कह रहा है ये इल्म हक है, अली असगर से बात कर रहा हूँ। जाहिल उसका माना ही नहीं जानता है, उर्दू सिखाने आया। 3 मिनट बोल और 3 मिनट बोल। सामीन हजरात, आपने वजाहत के साथ सुना इसकी मक्कारी दज्जाली, और मैंने ये बात अभी इबारत में इसने जानते हो कहाँ से पढ़ी, इबारत इल्म गैब की इबारत, जिसको जाके मारूफा का शोरबा समझ के खा गया। तो मैंने इसके घर से साबित कर दिया कि नबी को औलिया को भी इल्म गैब है, और कह रहा है ये इल्म हक है। तो इल्म हक से मुराद है कि नबी को ये इल्म ये दिया गया, ये हक है, ये इल्म हक है जो नबी को दिया गया, इसमें कोई शक नहीं है, ये हक है, ये बात सच है, ये बात कायम करता है, ये बिल्कुल इसमें शक नहीं कि नबी को औलिया को नहीं दिया गया। कह रहा है इल्म हक है, अली असगर को फालतू डींगे मार रहा है। इसकी धज्जियां मैंने उड़ा दी बेहमदी ताला, इसकी बहुत 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 शिकत खुर्दा हो चुका है। तनकीयात कर रहा है, इसको खुद नहीं मालूम है कौन सी क्या उर्दू पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, और ये खुद भाग रहा है, ये खुद भाग रहा है, इसकी धज्जियां उड़ चुकी है। और समीर भाई, मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि इसकी मक्कार की मैंने वजाहत कर दी, इसको ऑडियो पे खूब वायरल करिएगा, इसकी ऑडियो को इतना वायरल करिएगा, इतना वायरल और जहाँ पे निशान लगाया है उसके नीचे देखो, उसी में इल्म गैब की नफी की गई है। अभी तुमने क्या बोला था? ये इल्म हक है, ये भी उसमें उसकी नफी की गई है। अभी तूने अभी इसने ये कहा था ये इल्म हक है, और नीचे कह रहा, नीचे उसके लिखा है उसकी जो नफी लिखी हुई है। अभी कह रहा है ये इल्म हक है, हाजी इमदादुल्लाह फरमा रहे हैं, और शरबी थानवी लिख रहा है कि जो है ये इल्म हक है, और ये कह रहा है उसकी नफी है। जब पहले ये बात कही ये इल्म हक है, तो उसकी नफी कहाँ से हो गई? या नफी हो रही है? और जवाब मैं दूंगा ना, जवाब मैं दूंगा ना, मैं बोलूँ क्या दूंगा जवाब? तू क्या देगा? आएगी क्या मेरी बारी आएगी? नहीं, तेरी बारी नहीं आएगी, मुखन्नसों की बारी नहीं आती है। फिर तुमने तय कैसे कर लिया? मर्दों की तुमने मुखन्नसों की मेरी बारी आएगी वाली दुनिया में नहीं है, भैया आने वाला है, नहीं बोलने देगा भाई। मुझे बोलने नहीं देगा ये। हाँ भाग गया बेटा लल्ला, दोनों जाके जो मैंने मुनाजिर आजिज हो गया, मुनाजिर आजिज हो गया, मुनाजिर आजिज हो गया, मुझे बोलने देगा। तेरा मुनाजिर आजिज हो गया लल्ला। मेरी बारी नहीं बोलने दोगे मुझे। क्या कहा? ये इसकी नफी है। 3